ये कपल को दिखाते हुए जिनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं देखने से। दरअसल आज इन दोनों का प्लान है ग्रोसरी स्टोर को लूटने का, जिसके लिए पूरी तैयारी के साथ है। हालांकि जब पूरा स्टोर लूटने के बाद भी जोड़ी का मन नहीं भरा, क्योंकि उसने कैशियर के पीछे रखे एक बॉक्स को देख लिया और जिद करने लगी कि उसे खोलो। लेकिन वो कैशियर उसे आगाह करता है कि उसमें वो नहीं है जो वो उसे चाहिए, इसीलिए उसे मत खोलो। लेकिन जोड़ी के मन में लालच था, इसीलिए उसने उसे खोल दिया। तब एक गोली की आवाज आई। हम सीधा पहुंच गए एक वीराने जंगल में, जहाँ एक सहमी सी अकेली लड़की जो न जाने कब से यहाँ भूख के कारण भटक रही है। आगे पीछे उसके कोई नहीं था, न जाने क्या हुआ था उसके साथ अतीत में, जो अभी इस हाल में है वो। लेकिन फिलहाल अभी उसे अपने सामने एक लकड़ी की झोपड़ी दिखाई देती है। वो फौरन उसके अंदर चली गई, जहाँ समांथा को खाने से भरा एक बैग दिखा। जो कुछ भी था उसके हाथ लगा, उसे वो खाना शुरू कर देती है। लेकिन तभी बाहर से किसी की डरावनी आहट सुनाई दी। कोई तो है जो इस तरफ बढ़ रहा है। इस डर के चलते ही समांथा वहां रखी एक बेड के नीचे छुप गई। तभी वो शख्स अंदर आया। हाथ में उसके एक कुल्हाड़ी थी, पर वो कौन था ये हम नहीं देख सके। उसने अपने खाने का बैग उठाया और चुपचाप चल पड़ा। नीचे छुपी समांथा चुपचाप सहमी सी छुपी रहती है। जब कुछ समय बीत गया तो उसने निर्णय लिया कि अब उसे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, इसीलिए वो फौरन भागने का फैसला करती है। लेकिन तभी अचानक उसकी टक्कर उसी आदमी से हो गई जिसका नाम टॉम था। लेकिन वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वो तो उसकी मदद करता है। जो देख समांथा उससे माफी मांगती है कि उसने उसके बैग से खाना चुराया, क्योंकि वो 2 दिन से भूखी थी। दरअसल उसकी कार खराब हो गई है बीच रास्ते में, तो उसका हस्बैंड पास के ही पेट्रोल पंप पर गया मदद के लिए, लेकिन अभी तक वो लौटा ही नहीं। इत्तेफाक की बात यहाँ ये थी कि टॉम की कार भी खराब हो चुकी है, बल्कि वो तो यहाँ 3 दिन से फंसा हुआ है। अब ये सुनते ही समांथा घबरा गई और कहा कि उसे जाना होगा अपनी पति के लिए, हो सकता है कि वो आ गया हो। तो टॉम भी उसके साथ जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, इसीलिए दोनों वहाँ एक नोट छोड़ देते हैं। कुछ गर्म कपड़े लेकर वापस उसी झोपड़ी में आ गए। अब रात होने पर यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है, इसीलिए टॉम उसे कंबल ओढ़ने को कहता है जो वो कार से लेकर आई थी। पर उसे ये समझ नहीं आया कि उसका पति उसे ऐसे बीच जंगल में अकेले छोड़कर क्यों चला गया। साथ लेकर भी तो जा सकता था। तो समांथा ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसने ऐसा किया होगा। ये सुनने पर टॉम उसके बेड पर सोने को कहता है और खुद जमीन पर सोने की बात करता है। सोने से पहले उसने उसे पीने का पानी दिया, जो कि वो पास में बह रही एक झील से लेकर आया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि अगले दिन जब वो वापस गया तो वो झील का नामो निशान ही नहीं था। पर इन्हीं उलझन भरे सवालों को लेकर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। बीच में समांथा को एक बुरा सपना भी आता है, जिससे कि सुबह उसकी जल्दी आंख खुल जाती है। लेकिन आसपास उसे टॉम कहीं दिखाई नहीं देता। बाहर गई तो उसे एक सफेद बालों वाली लड़की बेहोश पड़ी मिली। फौरन वो उसे लेकर झोपड़ी के अंदर आई। इधर टॉम अपनी कार में से कुछ फ्यूल निकालता है ताकि वो उसे समांथा की कार में डाल दे, जिससे वो लोग यहाँ से निकल सके। इधर इस तरह उस सफेद बाले वाली लड़की को होश आता है। तब हम पहचान पाते हैं, अरे ये तो जोड़ी है, वही ग्रोसरी स्टोर पर चोरी करने वाली लड़की। पर ये यहाँ कैसे आ गई? अब जब उसने समांथा को देखा, सोचा कि ये कोई गलत औरत है और ये जगह उसी की है। तो समांथा ने उसे पूरी दास्तान बताई, लेकिन अभी उसे उस पर यकीन नहीं हो रहा है, इसीलिए गुस्से में वो झोपड़ी से बाहर चली गई। इस दौरान टॉम फ्यूल लेकर आ रहा होता है तो अचानक 2 बारी गोली चली, जिससे वो इतना ज्यादा डर जाता है कि उसके हाथ से वो फ्यूल गिर जाता है। उसने आवाज लगाई क्या कोई आस पास है, पर यहाँ कोई नहीं था, इसीलिए वो वापस आ गया। उसने एक अनजान लड़की को समांथा के साथ देखा, जो असल में जोड़ी ही थी। उसने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी लड़ाई हो गई, इसीलिए वो उसे यहाँ अकेला छोड़कर चले गया। पर अब उसे घर वापस जाना है। उसकी बातें सुन टॉम उसे यहाँ रहने के लिए मान जाता है, पर बदले में उसे भी उनके कामों में हाथ लगाना होगा। नेक्स्ट डे समांथा और उसमें अच्छी बातें होती है, जिससे कि अब उनमें दोस्ती भी हो जाती है। पर वहाँ टॉम की तो परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही है। वो नोटिस करता है जितनी दूर वो अपनी लोकेशन से जा रहा है, उतना ही वो उसके करीब होता जा रहा है। यानी कि बार बार वो लौट कर उसी झोपड़ी के पास आ जाता है, जो चीज उसे बहुत ही अजीब लगती है। और इसीलिए वापस इन दोनों के पास आता और कहने लगा ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर मुझे एक बात जाननी है, असल में तुम लोग जा कहाँ रहे थे और ये जगह कौन सी है, यहाँ किसी को पता है? तो समांथा ने कहा कि उसके पति ने बताया कि ये न्यू हैम्पशायर है, पर जोड़ी कहती है ये जगह तो डकोटा है। तो वहीं टॉम कहता है कि वो लॉस एंजलिस वाले रूट पर था। इन सब बातों के बाद अब ये समझ चुके हैं कि ये बहुत बड़ी मुसीबत में है, और इसीलिए टॉम ने मन बनाया कि वो लोग कल सुबह जितनी दूर जा सकते हैं उतनी दूर जाएंगे, ताकि किसी की मदद ले सके या फिर कुछ और तरीका निकाल सके इस जगह से बाहर निकलने का। रात होने पर जोड़ी और टॉम दोनों एक साथ एक बड़ा ही अजीब सपना देखते हैं, जिसमें उन्हें कोई इंजेक्शन लगा रहा है, और कुछ इसी तरह का समांथा का भी था, जिसमें वो दर्द से कर्रा रही है। खैर सुबह हुई तो ये लोग अपना सामान समेट कर चलना शुरू करते हैं। समांथा और जोड़ी के बीच बातें होती है, जिसमें वो उसे अपने अतीत के कुछ पन्ने साझा करती है, जैसे कि उसकी माँ उसे जन्म देते ही मर गई, तब से वो अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। तभी अचानक उसके पैर पर एक चीज टकराई और वो गिर पड़ी। उसी समय उसके जेब से पैसों की गड्डी गिरी, जिसे देख टॉम अचंभित हो गया और जल्दी पूछा कि इतने पैसे तुम्हारे पास कहां से आए। जवाब में कहा कि ये उसकी खुद की सेविंग है, जो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रखी थी, पर जाते टाइम उसने उसे ले ली। तभी समांथा की नजर उसी चीज पर पड़ी जिसे जोड़ी टकराई थी। ये एक हैंडल था। जब टॉम ने अपनी कुल्हाड़ी से उसे तोड़ा तो वो असल में एक जर्मन बंकर होता है, जिसके अंदर सारी जंगी सामान रखे थे और कुछ कैन फूड भी थे, जिस पर नाजी आर्मी का सिंबल बना था। यहाँ समांथा बताती है कि उसके पिता पहले युद्ध लड़े थे, इसीलिए उसके घरों में ऐसे सामान काफी आते जाते रहते हैं। टॉम उन सभी कैन को बाहर लाता है और फिर दोनों को लेकर बाहर आता है। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि ये फिर उसी केबिन के पास आ गए थे। अब इनके हिसाब से तो ये सीधा चल रहे थे, पर शायद इनके हिसाब से कुछ भी यहाँ चलने वाला नहीं है। अगले पल हम देखते हैं कि तीनों ही डिनर करते हैं। दिन दोनों लड़की आपस में बातें करती होती है, तो जोड़ी समांथा से सच कह देती है कि वो चोरी करती है, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कुछ करने को नहीं है। वो पढ़ी लिखी नहीं है। समांथा ने उसे गुजारिश की क्या वो उन पैसों को दोबारा देख सकती है जो उसने लूटे थे, क्योंकि इतने पैसे उसने आज तक कभी नहीं देखे। तो जोड़ी खुशी खुशी उसे वो पैसे दिखा देती है, जो देख उसे हंसी आ गई, क्योंकि ऐसा लगा कि वो मजाक कर रही है, क्योंकि उस पर स्टैम्प 1984 का था।
उसके हिसाब से वो पैसे फ्यूचर के हैं। पर जोडी ने कहा कि नहीं, वो 1984 ही में रहती है, लेकिन समांथा के हिसाब से ये साल तो 1964 का है। अब ये सब कुछ बहुत ही अजीब था, यानी कि दो औरतें हैं, सेम जगह पर हैं, लेकिन डिफरेंट टाइमलाइन से, अलग अलग समय से। अब जब टॉम आया तो उसे भी यही सवाल किया गया कि वो किस साल से है, तो वो कहता है कि वो 2011 से है। अब ये सुनने के बाद उन दोनों ने अपनी पूरी कहानी बताई। पहले तो टॉम को ये सब मजाक लगा, लेकिन उनके शब्दों के भारीपन को देखते हुए वो समझ गया कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इतने में अचानक बाहर से गोली चलने की आवाज आई। कौन बार बार गोली चला रहा है? जब देखा गया तो पता चला कि वो कोई अनजान शख्स है जिसके हाथ में बंदूक है। इन्हें मदद की जरूरत थी, इसीलिए वो बाहर आया। उसे कहने लगा कि वो लोग मुसीबत में हैं, पर वो आदमी जर्मन में कुछ बोलने लगता है जो वो समझ नहीं पाया, लेकिन इतना वो समझ गया कि वो उस कुल्हाड़ी को फेंकने को कह रहा है। इसीलिए उसने वही किया। जब उसकी आंख खुली तो अगले क्षण वो तीनों ही कैद थे और वो जर्मन गायब था। अब उन्हें कहीं ना कहीं ये समझ जाने लगा है कि हो सकता है कि उन्हें समय यात्रा की हो। वो तीनों ही कैद थे और वो जर्मन गायब था। तो उन सबसे पुराने सन की समांथा ने पूछा, क्या 2011 तक समय यात्रा मुमकिन हो चुकी है? तो टॉम कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं बना था। थोड़ी देर बाद वो जर्मन लौट कर आया तो टॉम की रस्सियों को खोल दिया, फिर बाहर ले जाकर उसे खूब मारा पीटा, दिन अंत में उसे एक पेड़ से बांध दिया। फिर वो अंदर आया और उन लड़कियों से पूछने लगा कि वो कौन है और कहां से आई है। तभी उसकी नजर जॉडी के लॉकेट पर पड़ी, जिसके बारे में वो उसे पूछने लगा। सिर्फ समांथा ही थी जिसे जर्मन आती है, इसलिए वो उसे समझाती है कि वो लॉकेट उसकी माँ का है और वैसे ही सेम उसके पास भी है। तब वो जर्मन नागरिक गुस्से में अपने गले में पहना वही सेम लॉकेट दिखाता है जिसमें एक औरत की तस्वीर थी जो हूबहू समांथा की माँ की तरह लग रही है। चीजें अब धीरे धीरे करके और परेशान करने लगती है, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि इसका अंत आपको हिला कर रख देगा। अब वो दोनों लड़कियों को लेकर बाहर आता है तो समांथा टॉम से पूछती है क्या उसके पास भी ऐसा कोई लॉकेट है, लेकिन वो इनकार करता है। इस बीच वो अनजान आदमी ये भूल चुका था कि टॉम ने खुद की रस्सी खोल ली है। अगले पल वो उस हाल में है जिस हाल में उसने इन तीनों को रखा था, पर वहीं खड़ी ये तीनों अपनी ही कश्मकश में डूबे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है। समांथा का कहना था कि उस आदमी के पास जो लॉकेट है उसमें जो तस्वीर है वो उसकी माँ की है। तो टॉम ये मानने को राजी नहीं था, पर जब जोडी ने कहा कि वो तस्वीर वाली औरत उसकी नानी है तो उसके तो होश उड़ गए। यहाँ उस अनजान आदमी का नाम भी पता चलता है जो हमें समांथा बताती है। उसका नाम था जो असल में उसके पिता थे। पर सिर्फ यही नहीं, जब समांथा ने जोडी से उसकी जन्म की तारीख पूछी तो उसने बताया कि 3 जून 1964। ये वही तारीख थी जिस दिन जोडी की माँ की मृत्यु हुई थी, अपनी बेटी को जन्म देते हुए। और वो बेटी कोई और नहीं बल्कि खुद जोडी ही थी। क्यों आपको शौक लगाना? अब पूरे केबिन में शौक का मातम पसरा हुआ है। बात ही कुछ इस तरह सामने आई है, सभी के होश उड़ चुके हैं। समांथा को जब पता चला कि उसका पति असल में युद्ध में मारा गया तो वो रोते हुए केबिन से बाहर चलेगी। लेकिन सिर्फ यही नहीं, यहाँ एक और राज से पर्दा उठता है। बाहर बैठा टॉम जोडी को बताता है कि वो असल में उसकी माँ एक चोर थी, पर वो उसकी इस बात को नकार देती कि उसके पास ऐसा कोई लॉकेट नहीं था। और उसका कहना था कि उसके पास सेम लॉकेट है, पर वो अभी उसके घर पर है। वो बताता है कि उसकी माँ एक चोर थी जो अपने पति केविन के साथ शहर के गैस स्टेशन ग्रोसरी स्टोर को लूटा करती थी, लेकिन एक दिन उन्होंने खुद अपने पति को मार डाला, जिसके जुर्म में उन्हें फांसी हो गई। ये एक कड़वा सच था जो असल में हकीकत थी, और ये चीज जोडी सुन नहीं पाती है और वो भी केबिन से बाहर आ जाती है। बाहर बैठी उदास समांथा के पास उसकी बेटी जॉडी गई। अब वो एहसास कुछ अलग है, पहले वाली चीज खत्म हो चुकी है, क्योंकि समांथा को जब से पता चला कि वो अपनी बेटी को जन्म देते मर जाएगी, उसकी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन वो खुश है क्योंकि उसकी बेटी जिंदा है और उसके नाना नानी उसका ख्याल रखेंगे बाद में। लेकिन जोडी ने बताया कि नाना नानी उस पर बहुत अत्याचार करते हैं और हमेशा भूखा रखते हैं, इसीलिए उसने बचपन में ही उसे घर छोड़ दिया। ये सुनने के बाद वो रोने लगी और फौरन केबिन में आकर हैंसमैन यानी कि अपने पिता को सारी बात समझाई और फिर उसे फ्री करने की कोशिश में लग गई। पर टॉम उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है। पर समांथा को यकीन है कि उसके पिता उसे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही वो फ्री हुआ, अपनी बंदूक और कपड़े लेकर भाग गया वहां से। इस बीच समांथा को फिर से अपना वही डरावना सपना याद आता है जब वो अपने बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी, क्योंकि उस समय एडम यानी कि उसका पति जंग में था और घर पर एम्बुलेंस लेट पहुंची। तो वहीं टॉम ने भी बताया कि उसने भी ऐसा कुछ सपना देखा था जिसमें वो उस फादर को शूट कर देता जो उसका शोषण करता था और फिर उसके बाद खुद को भी शूट कर लेता है। वहीं आखिर में बारी आई जोडी की तो उसे भी वही फांसी वाला दिन याद आता है। यानी कि तीनों को ये अभी पता है कि वो मरने वाले हैं और कैसे कैसे मरने वाले हैं ये भी जानते हैं, पर अभी मरे नहीं है। तो यानी कि ये तीनों अपना अतीत बदल सकते हैं, जिस चीज के लिए टॉम इन्हें फौरन उसी जर्मन बंकर में लेकर जाता है, क्योंकि उसका मानना था कि ये सब हैंसमैन की मौत के बाद से ही शुरू हुआ था। तो हमें सबसे पहले उसे रोकना होगा। समांथा ने बताया कि उसके पिता की मौत 14 मई को हुई पोलैंड में एक एयर स्ट्राइक में, और आज 14 मई थी और जिस जगह ये खड़ी है वो पोलैंड ही है, यानी कि उनके पास मौका है। टॉम ने दिमाग लगाया और बताया कि अगर हैंसमैन की मौत नहीं होगी तो उसकी बीवी यानी कि समांथा की दूसरी शादी नहीं करेगी, जिसका मतलब ये होगा कि वो घर पर होगा और तब वो समांथा को लेबर पेन के दौरान हॉस्पिटल ले जा सकेगी। इसीलिए वो फौरन हैंसमैन को ढूंढने निकल जाता है जो केबिन में रेडियो से कनेक्शन बना रहा था, पर वो खराब था। तो समांथा ने उसे एयर स्ट्राइक के बारे में बताया, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और भागने लगता है। तब टॉम उसे रोकने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन इसी में एक भयानक गलती हो जाती है। हैंसमैन ने गोली चला दी जो जाकर लगती है सीधा जोडी को। वो तो भाग जाता है, लेकिन ये दोनों घायल जोडी को लेकर केबिन में आते हैं। टॉम अब बहुत ही ज्यादा परेशान था, क्योंकि अगर जोडी मर गई तो वो कभी पैदा ही नहीं हो पाएगा। मुझे उसे किसी तरह करके रोकना होगा, इतना बोलकर वो हैंसमैन को पकड़ने के लिए चला जाता है। इधर समांथा अपनी बेटी को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करती है, इसीलिए ईश्वर ने कभी किसी इंसान को ये ताकत नहीं दी कि वो खुद के अतीत को कल को देख सके, वरना वो कुदरत की बनाई चीजों से छेड़छाड़ करना शुरू कर देगा, जिसका अंजाम बहुत ही भयानक हो सकता है। टॉम ने हैंसमैन को ढूंढ तो लिया, लेकिन वो हर बार उसके चंगुल से भाग जाता है। लेकिन उसे एक बात देखी, वो कहीं भी भागे बार बार उसी केबिन के पास आ रहा था, इसीलिए वो भी अब उसी केबिन के पास चला गया जहां दोनों आमने सामने थे। हैंसमैन उस पर कई गोलियां चलाता है, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगती,
क्योंकि अब टॉम का वजूद ही खत्म होता जा रहा है। जॉडी की आखिरी सांसों की तरह जैसे जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ रही है, टॉम खुद का अस्तित्व खोता जा रहा है। और फिर एक पल वो भी आता है जब वो पूरी तरह से गायब हो जाता है, क्योंकि जॉडी मर चुकी है। पर समांथा को अब ये देख अपने पिता पर बहुत गुस्सा आता है। उन्होंने खुद के साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी की भी जिंदगी को मुश्किल बना दिया। इतना सब कुछ होने के बाद अब जाकर हैंसमैन को उसकी बातों पर यकीन आता है। लेकिन अब क्या, अब तो बहुत देर हो चुकी है। आसमान में रशियन प्लेन नजर आने लगे हैं, इसीलिए दोनों ही भाग, लेकिन बॉम्ब गिरना शुरू हो चुके हैं, जिसे समांथा भी घायल हो चुकी है। लेकिन उसके पिता उसे उठाकर बंकर में आ जाते हैं। अब धीरे धीरे करके समांथा का वजूद भी खत्म होता जा रहा है, क्योंकि हैंसमैन ने खुद को बचा जो लिया वो उस समय नहीं मरा जिस समय वो पहले मरा था। यानी कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन एक चीज अभी भी नहीं बदलेगी। वो क्या था आपको कुछ देर में पता लग जाएगा। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है फिर से उसी समय में जिसमें कहानी की शुरुआत हुई थी, लेकिन इस समय चीजें काफी बदली है। जॉडी उसी ग्रोसरी स्टोर पर जाती है, लेकिन एक अलग अवतार में, एक अमीर और पढ़ी लिखी लड़की बनकर। लेकिन जब वो वहां से बाहर निकली तो उसे केविन दिखा, जो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ वही काम को अंजाम देने वाला है, पर एक नई गर्लफ्रेंड के साथ। जिसका मतलब ये है टॉम कभी पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि जॉडी केविन कभी मिले ही नहीं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समांथा अभी जिंदा है, जिसे हम अगले सीन में देखते हैं, जिसके हाथ में अपने पिता की अस्थियां हैं, जिन्हें मान सम्मान के साथ उसने श्रद्धांजलि दे दी 1964 में। अंत में हम फिर से उसी स्टोर में देखते हैं जहां केविन की नई गर्लफ्रेंड अमेली ने सब कुछ लूट लिया। लेकिन अंत में उसकी भी लालच खत्म नहीं हुई और उसकी नजर कैशियर के पीछे रखे उस बॉक्स पर पड़ी, जिसे खोलने को उसने कहा। लेकिन कैशियर ने उसे आगाह किया अगर वो अंदर गई तो अब कुछ भी नहीं सुधर पाएगा। पर वो नहीं मानी और बूम में गोली चली, जिसके साथ ही कहानी का यही परंत होता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही कमाल की कहानी है जो हमारे और आपके दिमाग को पूरी तरह से घुमा कर रख देती है। बल कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।